हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिकंदर के देश ग्रीस की, जिसे यूनान के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस देश की जनसंख्या 1 करोड़ 7 लाख है और जनसंख्या घनत्व 83 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। इस देश का क्षेत्रफल 1,28,000 स्क्वायर किलोमीटर है और देश का लगभग 80% हिस्सा पहाड़ी है। इस देश के 85% लोग शहरों में और 15% लोग गाँव में रहते हैं। दोस्तों, ग्रीस देश दक्षिणी पूर्वी यूरोप में स्थित है। इस देश के उत्तर में अल्बानिया, उत्तरी मैसेडोनिया और बुल्गारिया है। पूर्व में तुर्की द्वारा एजियन सागर, पश्चिम में ओशियन सागर जो ग्रीस को इटली से अलग करता है, दक्षिण में क्रेटन और लीबिया के समुद्र है। दोस्तों, पढ़ने के दौरान बहुत से वर्ड ऐसे आते हैं जिन पर लिखा होता है ग्रीक वर्ड। जी हाँ दोस्तों, ग्रीस की ऑफिशियल लैंग्वेज ग्रीक है। यह यूरोप की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। यह लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। दोस्तों, ग्रीस की राजधानी एथेंस है और यह सबसे बड़ा शहर भी है तथा विश्व के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यह शहर आज से लगभग 3400 वर्ष पुराना है। दोस्तों, एक्रोपोलिस एथेंस ग्रीस का वह स्थान है जहाँ से पश्चिमी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। इसका निर्माण 5वीं शताब्दी में किया गया था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में एक भी नदी नहीं है, परंतु समुद्र होने के कारण इस देश का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो समुद्र से 137 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हो। दोस्तों, ग्रीस देश से ही ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। दुनिया का सबसे पहला ओलंपिक ग्रीस देश में ही खेला गया था। दोस्तों, प्राचीन ग्रीक कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन सभी राज्यों में सरकार और कानून अलग अलग थे, पर संस्कृति और रहन सहन एक जैसा था। दोस्तों, प्राचीन ग्रीस में 2 बड़े शहर थे, एथेंस और स्पार्टा। उस समय अगर कोई बच्चा एथेंस में रहता था तो उसे 7 साल की उम्र में स्कूल भेज दिया जाता था और वहीं कोई बच्चा अगर स्पार्टा में रहता था तो उसे सैनिक बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। दोस्तों, भारत में ग्रीक या ग्रीस को यूनान और वहाँ के लोगों को यूनानी कहा जाता था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दोस्तों, लोकतंत्र की शुरुआत सबसे पहले प्राचीन ग्रीक में ही हुई थी। तब एथेंस शहर के सभी नागरिक एक जगह इकट्ठा होकर राज्य के फैसले लेते थे। यह व्यवस्था 5वीं सदी से लेकर तीसरी सदी यानी कि 200 वर्षों तक चली थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन ग्रीक के लोग नंगे होकर अभ्यास करते थे। दोस्तों, प्राचीन ग्रीस की लगभग 40 से 80% आबादी गुलामों की थी, जिसे बाजारों में खुलेआम बेचा और खरीदा जाता था। गुलामों को अक्सर नमक के बदले खरीदा जाता था और महिला गुलामों की कीमत ज्यादा होती थी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत प्राचीन काल में एक धनी देश हुआ करता था। 5वीं और 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व प्राचीन ग्रीस की अर्थव्यवस्था उस समय भारतवर्ष के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। दोस्तों, 326 ईस्वी पूर्व भारत पर हमला करने वाला सिकंदर भी ग्रीस के एक राज्य मकदूनिया का राजा था। दोस्तों, उस समय भारत में जहाँ गुरु शिष्य का रिश्ता पिता और पुत्र के समान था और वहीं ग्रीक में यह कभी कभी पति और पत्नी जैसा बन जाता था। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन ग्रीक में अमीर घरानों के लड़कों को शिक्षा देने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था और कई बार ऐसा होता था कि लड़का और वह व्यक्ति एक दूसरे पर मोहित हो जाते थे और अप्राकृतिक सेक्स संबंध बना लेते थे। दोस्तों, प्राचीन ग्रीक में इडियट शब्द का मतलब वह व्यक्ति होता था जो पॉलिटिशियन नहीं है। दोस्तों, प्राचीन ग्रीक में मैथ, विज्ञान और कला का खूब विकास हुआ था। प्राचीन ग्रीक के कई महान मैथमेटिशियन पाइथागोरस, यूक्लिड और आर्किमिडीज और उनकी खोजों के बारे में हमें आज भी पढ़ाया जाता है। दोस्तों, स्कूल शब्द ग्रीक भाषा से ही आया है, जिसका मतलब होता है फ्री टाइम। प्राचीन ग्रीस में धर्म के लिए एक भी शब्द नहीं है। दोस्तों, प्राचीन यूनान में किसी के ऊपर सेब फेंकना प्यार की निशानी समझा जाता था। कुछ हिस्सों में इसका प्रयोग मैरिज के प्रस्ताव के रूप में भी किया जाता था। प्राचीन यूनान के कुछ लोग फ्रेश डाइट की वजह से 100 से भी ज्यादा वर्षों तक जिंदा रह चुके हैं। प्राचीन यूनान के लोग अपनी सेहत पर खासा ध्यान दिया करते थे। दोस्तों, प्राचीन यूनान में रंडियां सैंडल पहनती थी, जिसके निचले भाग पर मेरा पीछा करो ऐसा लिखा होता था। जैसे ही वे आगे चलती थी, नीचे लिखा हुआ शब्द जमीन पर छप जाता था। बालीदार कुत्ते के कॉलर की खोज यूनान में ही हुई थी। खेतों में पाए जाने वाले कुत्तों के गलों में कॉलर होती थी, जिसे वे मेलियम कहते थे। यह कॉलर उन्हें भेड़ियों के आक्रमण से बचाती थी। दोस्तों, प्राचीन यूनान में मेलन शब्द का उपयोग सतनों के लिए किया जाता था। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत में झूठ बोलने वाले लोगों को ही लीडर समझा जाता है, लेकिन प्राचीन यूनान में मोटे पुरुषों को ही प्रभावशाली लीडर समझा जाता था। प्राचीन यूनान में अंजीर अदरक की जड़ों में प्रविष्ट की जाती थी। फिर इसका उपयोग योनि में हो रही असहन या पीड़ा को दूर करने के लिए किया जाता था। दोस्तों, पहली वेडिंग मशीन की खोज यूनान में ही की गई थी। दोस्तों, स्पार्टन पुरुष को अपने परिवार के साथ जीने का कोई हक नहीं था। स्पार्टन पुरुषों को 30 वर्ष की आयु तक सक्रिय रूप से मिलिट्री में काम करना पड़ता था। प्राचीन यूनान के लोग अक्सर नंगा होकर जिम जाया करते थे। इतना ही नहीं बल्कि यूनान में जिम्नेशियम शब्द का अर्थ नंगा
होकर व्यायाम करने की स्कूल से है। दोस्तों यूनान में तकरीबन 20,000 से भी ज्यादा द्वीप है, जिसमें सिर्फ 170 द्वीपों पर लोग रहते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत में शादी के समय 7 जन्मों तक साथ रहने की कसम खाई जाती है, लेकिन यूनान में ऐसा नहीं है। 1983 तक कुष्ठ रोगी को यूनान में तलाक दे दिया जाता था। दोस्तों यूनान का राष्ट्रीय पनीर फेटा है, जिसका सेवन किसी भी देश की तुलना में यूनान में सबसे ज्यादा किया जाता है। दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स यूनान के बारे में। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।